नोटिस का जवाब जिस तरह से वो कोर्ट से हमको नोटिस भेजने का काम किए थे, उसी तरह से हम भी कोर्ट से उस नोटिस का जवाब दे दिए हैं। ये बेटा को नेता बनाना चाहते हैं, समाज को नहीं। ओम प्रकाश राजभर जैसा झूठा देख लीजिए, ये बोले थे कि मैं आया हूं राजभर के बेटा को नेता बनाने के लिए और मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन देख लीजिए वही चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। किस राजभर के बेटा को नेता बनाने का काम किए हैं? राजभर समाज का काम करने का काम करो, ओम प्रकाश राजभर से बेहतर काम करेंगे, ये मेरा वादा है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ विमलेश कुमार। रजमलपुर स्टेशन है और यहां पे हम लोग मौजूद हैं और यहीं जो है अवधेश राजभर उससे जो है आते हुए रास्ते में खास मुलाकात हुई और इनका एक जो है पिछले दिन सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने 7 लाख का जो नोटिस इनके ऊपर भेजा था, आखिरकार उस पर अभी क्या कार्रवाई हुई और उस नोटिस को लेकर अभी तक इनके द्वारा क्या अभी हल या समाधान देखा जाए तो हुआ या क्या अभी उसका जो स्टेटस है, इनसे ही मुलाकात करके इसका जो खुलासा करना चाहेंगे। सबसे पहले स्वागत है भी न्यूज में। जी, आपका भी स्वागत है और आपके सभी दर्शकों का जी। अच्छा, सबसे पहले बताइए, आज आप लोग मऊ से आ रहे थे, अचानक मुलाकात हो गई। मऊ का आप लोग का एक जाने का क्या सिलसिला था? देखिए, मऊ हम गए थे, हमारे ही मित्र भाईराम जी राजभर जी हैं, इनके जीजा जी का एक्सीडेंट हुआ है, वह उस हॉस्पिटल में हम लोग उनसे मिलने के लिए गए थे। हॉस्पिटल में यानी कि पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आप लोग? जी जी। तो ये बताइए कि अभी आपने जो सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर के जो ऑडियो वायरल किए थे, वो ऑडियो के तहत जो है आप पे जो है मानहानि का केस दर्ज हुआ था, 7 लाख का जो है नोटिस आया था। वो नोटिस का अभी तक देखा जाए तो अभी मुझे जानकारी मिला, मैं इस तरह से जो है वो बात को लेकर आपसे पुनः जो है मिलकर और उस चीज़ का जो खुलासा चाहता हूँ कि आखिरकार वो नोटिस का अभी तक क्या बातें चली। देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी द्वारा, उनके प्रतिनिधि द्वारा, उनके कहने पर ही उनके प्रतिनिधि जो है कि नोटिस भेजे हैं। अच्छा। और उस नोटिस का जवाब जिस तरह से वो कोर्ट से हमको नोटिस भेजने का काम किए थे, उसी तरह से हम भी कोर्ट से उस नोटिस का जवाब दे दिए हैं। माननीय नेताजी का कहना है कि ये असत्य ऑडियो वीडियो है। बताइए, आप ही बताइए, क्या माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो अमेरिका राजभर जी से बात कर रहे हैं क्या गलत है? ये पूरे राजभर समाज सहित पूरे जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, इनको ये मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। बात कर रहे हैं उस ऑडियो में, ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो बात कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं गलत हैं। कैसे गलत हैं? ये तो कोर्ट ने फैसला करेगा कि ओम प्रकाश राजभर जी फैसला करेंगे। ये कोर्ट में हमारे ऊपर जो भी करना है कीजिए, हम भी इसका साक्ष्य पेश करेंगे। जिससे बात कर रहे हैं वो भी आदमी खड़ा होने के लिए तैयार है। देखें तो ये तो कोर्ट ने फैसला करेगा कि गलत क्या है क्या सही है, वो कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको ऑडियो आपके हाथ में लगा, आपने ऑडियो को वायरल किया, ओपी राजभर जो है ये संज्ञान को देखते हुए आप जो है 7 लाख का जो है नोटिस जो भेजे हैं, तो ये चीज़ का एक सबूत भी कोर्ट जो है मांगेगी। तो कहीं ना कहीं कोर्ट का ये फैसला है, ये जाहिर है। लेकिन जैसे ओपी राजभर जो है आपके ऊपर नोटिस भेजे हैं, तो आपके प्रति जो है क्या उनके साक्ष्य जो है देने का काम किया? देखिए, साक्ष्य तो जिससे बात की है वही है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर की जो आवाज़ है, क्या गलत है? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बताएं कि नहीं गलत है, वो तो अपने नोटिस में भेजे हैं कि सत्य है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सत्य है। कुल मिलाकर बात यह है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी एक राजभर के बेटा को नेता नहीं बनने देना चाहते हैं। राजभर के जो तेतरा बेटा होता है, जो नेता होता है, तो राजभर तेतरा नेताओं को ये पसंद नहीं करते हैं। इस नाते अवधेश कुमार राजभर को दबाने के लिए इन्होंने जो है कि नोटिस जारी किया है कि ताकि अवधेश कुमार डर जाए। अवधेश कुमार राजभर, मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि डरने वाला नहीं है। ये बागी बलिया का राजभर है और बागी बलिया के धरती से जो पैदा होता है वो समझिए कि उस शेर की तरह कभी भी दहाड़ता है, अन्याय बर्दाश्त नहीं करता है, गलत का विरोध करता है, खुल का विरोध करता है। जिस तरह से अवधेश कुमार राजभर जैसे तमाम नौजवान साथी हैं जो भी उनका विरोध करने के लिए तैयार हैं और करेंगे, क्योंकि अवधेश कुमार राजभर गलत नहीं है, सत्य है। अगर उन्होंने अमेरिका राजभर को धमकाने का काम किए हैं तो मुख्य रूप से, और मेरा मानना है कि अमेरिका राजभर से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मीडिया में आकर माफ़ी मांग लेना चाहिए, ना कि अवधेश राजभर को। अवधेश राजभर से माफ़ी मंगवाने के लिए काम कर रहे हो। आप डरे हुए हो कि जो बागी बलिया में जिस तरह से राजभर समाज के लोगों ने और ख़ास करके रसड़ा के जो लोगों ने आपको रहने के लिए पनाह देने का काम किया, आपको सम्मान देने का काम किया, यहीं से एक राजभर का बेटा आपका सामना कर रहा है, सही सामना कर रहा है, तो उसको दबाने के लिए आप नोटिस जारी करवा रहे हैं। ये डरे हुए हैं, बिल्कुल मैं बता दूं कि ये डरे हुए हैं। डर की वजह से ये इस तरह से हमको डराने के लिए नोटिस भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये बागी बलिया का सिर है, ये बागी बलिया का राजभर का बेटा है, ये डरने वाला नहीं है।
अच्छा, जो ऑडियो में जो ओपी राजभर जी से बात कर रहे थे, उनसे आपकी मुलाकात हुई है या? देखिए, मुलाकात अभी हम नहीं किए हैं। फ़ोन से मैं बात किया था अमेरिका राजभर जी से, तो अमेरिका राजभर जी ने साफ बताया, भाई सीधा साधा लड़का है, उन्होंने संघर्ष किया है स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए। स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का वो जो कि सेक्टर अध्यक्ष है, बूथ का काम किया है, नेता बनाने का काम किया है, बूथ अध्यक्ष बनाने का काम किया है, बूथ का संगठन बनाने का काम किया है, और उसको ये गंवार समझ रहे हैं, गंवार समझने का काम कर रहे हैं। तो गंवार नहीं है लड़का, वो भी समझदार है और जवाब देने के लिए तैयार है। जैसे अमेरिका राजभर एक सेक्टर प्रभारी होते हुए वही सुभाषपा मुखिया पे कहीं ना कहीं नज़दीकी थाने पे जो है तहरीर देते हैं, और वहीं सुभाषपा मुखिया जो है उन्हें धमकाते हैं। जैसे आपने ऑडियो के तहत जो है वो वीडियो वायरल किए हैं, आप पे जो है उसके संज्ञान में जो है नोटिस मिला है। तो जो अमेरिका राजभर है, अब उनका बयान क्या आ रहा है आपसे जानते हैं? अमेरिका राजभर जी बिल्कुल सही हैं। अमेरिका राजभर जी आज भी कह रहे हैं कि भैया घबराइए मत, यानी कि उनका आज भी वो कहना है कि वो जो धमकी है सत्य। जहाँ अगर आपके लिए खड़ा होना पड़ेगा, मैं खड़ा रहूँगा, चाहे कोर्ट हो कचहरी हो, मैं खड़ा होकर बोलूँगा कि नहीं सत्य बात है। और सत्य बात तो उनकी ऑडियो जो चल रहा है वो कैसे गलत हो सकती है भाई? ये तो कोर्ट का मामला है ना, कोर्ट ने फैसला करेगा कि गलत है कि सही है। ये ओम प्रकाश राजभर जी साफ साफ बात ये है कि राजभर को बेटा को ये नेता नहीं देखना चाहते हैं। ये समझ रहे हैं कि सिर्फ मेरा बेटा ही नेता बने। देखिए आने वाले चुनाव में अभी दिखेगा कि अवधेश कुमार राजभर जो कह रहा है वो सत्य होगा। ये अपने बेटा को नेता बनाने के लिए ये परेशान है, अपने आप ये नेता बनने के लिए परेशान है। बाकी राजभर समाज के लोग भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है। राजभर समाज के लोग इनका झंडा ढोएं, राजभर समाज के लोग इनका दरी बिछाएं, संगठन का काम करें, अपना 100 रुपया चंदा देकर अपने बाल बच्चा का पेट काट कर, पढ़ाई रोक कर उस संगठन का काम कर रहा है तो ठीक है। अगर सही बात बोल दे तो ओम प्रकाश राजभर के सीने में जैसे तलवार हो और तीर की तरह चुभने का काम कर रहा है। अच्छा, ये बताइए, ओपी राजभर की जो ऑडियो है वो ऑडियो को वहीं नकार रहे हैं, आखिरकार क्या वजह है कि उस ऑडियो में उनकी आवाज है ना? नकारने ऑडियो जो आपके जिस तरह से वो गलत काम किए हैं और नकारने का काम कर रहे हैं किए हैं, तो उसी तरह से रासड़ा विधानसभा सहित तमाम जो उत्तर प्रदेश के नौजवान साथी जो पढ़े लिखे हैं, जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, और इनको जो है कि नकारने का काम करेंगे। देखिए ना, देखिए ये तो कोर्ट का फैसला है। कोर्ट पूरी जो है फैसला दोनों पक्ष में जो भी आएगा, किस पक्ष को जो है सफलता मिलेगी, कौन साक्ष्य है, कौन सफलता क्या है भाई? सत्य सत्य होता है। कोर्ट तो किसी के बाप के बपौती है नहीं कि किसी के हक में जो फैसला करेगी। सत्य सत्य होता है। अवधेश राजभर उस ऑडियो को बताते हैं कि वो सत्य है, लेकिन वही ऑडियो ओपी राजभर का ऑडियो है जो कि वो खुद ही बता रहे हैं कि ये जो झूठा है। वो खुद ही झूठा आदमी है। जो झूठा आदमी है तो झूठा ही ना बोलेगा। ओम प्रकाश राजभर जैसा झूठा देख लीजिए। ये बोले थे जब चले थे बनारस के धरती से, ये बोले थे कि जो है कि मैं आया हूँ राजभर के बेटा को नेता बनाने के लिए, मैं आया हूँ राजभर के बेटा को नेता बनाने के लिए, और मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन देख लीजिए वही चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। किस राजभर के बेटा को नेता बनाने का काम किए हैं? नेता उनको वही चाहिए जो दरी बिछाने का काम करे। नेता उनको वही चाहिए जो इनका पीछे पीछे घूमे और जो है कि ये आम को इमली का है तिमली का है बस। अभी जो है लोकसभा चुनाव नदी के में है, सबकी निगाह भी है। और गाजीपुर देखा जाए तो खास जो अफजाल अंसारी को 4 साल की जो है जो सज़ा हुई है, उसको देखते हुए उनकी जो है सदस्यता है रद्द कर दी गई है। यहाँ जो है सीटें जो देखा जाए तो अफजाल अंसारी के हाथ में नहीं है और उन्हें जो है चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ जो है सुभाषपा मुखिया का जो है चर्चा आ रहा है गाजीपुर से। देखिए, मैं भी सोशल मीडिया से स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का जो फेसबुक आईडी है उस फेसबुक पेज पे देखने का काम किया। ये लोग वायरल किए हैं, तमाम कई जगह हमने देखने का काम किया कि वहाँ पे अरुण राजभर लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव यहाँ से घोसी से अरविंद राजभर लड़ेंगे। ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये सिर्फ परिवारवाद में घिरे हुए हैं, अपने बेटा को नेता बनाने में सिर्फ लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि अपने बेटा को नेता बनाने में लगे हैं। यानी कि घोसी से अरविंद राजभर को लड़ाने का जो है विचार, और यही गाजीपुर से अरुण राजभर को, यानी कि दोनों बेटा को बस ये बेटा को सेटल करना चाहते हैं, ये बेटा को नेता बनाना चाहते हैं, समाज को नहीं। ये मैं कहता हूँ कि राजभर समाज के लोगों,
और अति पिछड़ा, अति दलित, बैकवर्ड समाज के लोगों जगने की जरूरत है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर अगर अपने बेटा को घोसी से चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं और गाजीपुर से जो अफजल अंसारी वाला जो विधानसभा है वहां से चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं, तो इनको नकारने का काम करो और इनको जवाब देने का काम करो, क्योंकि ईंट का जवाब ईंट से दिया जाता है, ताकि इनको समझ में आए कि ये जो अपने बेटा को नेता बनाने में लगे हैं, जो मैं ही नहीं तमाम हमारे जो राजभर समाज के लोग पार्टी के लिए बहुत अपना योगदान देने का काम किए, वो आज वही कहते आए। हमको भी समझने में समय लगा, पहले चुनाव में समझ गए, लेकिन हमने जब समझने का काम किया तो उस समय भी हमको ये लोग कहे कि गलतियां हुई है, अब गलती नहीं होगी। एक बार फिर भी हमने देखने का काम किया, इसमें भी वही हाल है। ये लोग अपने बेटा को नेता बनाने में लगे हैं और ये कतई राजभर समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी हाल ही में बात किया जाए लोकसभा चुनाव को देखते हुए तो गाजीपुर एक खास चर्चा में बना है और यहीं बड़े चैनलों पे अगर देखा जाए तो ओपी राजभर गठबंधन को लेकर जो है बीजेपी के साथ ये सुर्खियों में छाए हुए हैं और हर चैनलों पे ये देखने को मिल रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के साथ गठबंधन ओपी राजभर का तय है और ये जो है सुर्खियों में छाया हुआ है। ये बात को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, जैसे बड़े चैनलों पर जो है पूरा खबरें चल रही है? मैं कहूँगा कि अगर राजभर समाज का नेता है तो मैं तो कह रहा हूं ना कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी अगर किसी से गठबंधन करती है तो जितना सीट मिल रहा है उसमें आधा सीट राजभर समाज के जो बेटा है, जो नेता है, उनको लड़ाने का काम करो, तब समझेंगे कि राजभर समाज की राजभर समाज की ये पार्टी है और राजभर समाज का जो ये नेता है। नहीं तो निश्चित रूप से ये सिर्फ अपना बेटा को नेता बनाने में लगे हैं और अपने नेता बनने में लगे हैं और ये अपना पीढ़ी मजबूत कर रहे हैं, अपना पीढ़ी मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ से अगर ये चुनाव अरुण राजभर को और लोकसभा का चुनाव यहाँ से घोसी से लड़ाने का काम कर रहे हैं तो ये साबित ओम प्रकाश राजभर करेंगे कि ये परिवार की पार्टी है, परिवारवाद करती है, ये अपने बेटा को और अपने नेता बनने के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं। साथियों 2024 को लेकर लोकसभा चुनाव की सभी चर्चाएं चल रही है और यहाँ अवधेश राजभर इस बात को मानते हैं कि सुभाषपा मुखिया जो है अपने राजभर समाज, अपने जो है पिछड़े समाज के जो है हित के लिए अगर चाहती है तो उस समाज के जो है कुछ और लोगों को जो है 50% की अगर ये बात करते हैं कि उन्हें भी मौका दिया जाए, तो कहीं ना कहीं परिवारवाद की जो है सभी ये बातें चलती आ रही है। तो देखा जाए तो लोकसभा चुनाव जो है गाजीपुर से सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर का चर्चा है और देखते हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन तय है, अभी जो है सुर्खियों में बने हैं। लेकिन क्या कहेंगे, जैसे ये लोकसभा चुनाव में ओपी राजभर का जलवा कैसा दिखेगा? अरे जलवा तो अब क्या जलवा हलवा रहेगा, क्या रहेगा तो अब समय बताएगा ना। जलवा ओम प्रकाश राजभर का जलवा कहाँ रह गया है? राजभर समाज का जो नहीं, वो तो मानते हैं कि गाजीपुर को मानते हैं कि सुभाषपा अगर जहाँ रहेगा गाजीपुर में, वो मानते हैं कि सुभाषपा का गढ़ है, सुभाषपा गाजीपुर में ही ऐसे है। वो खुद इस बार ओम प्रकाश राजभर के साथ ही लोग रहेंगे, उनके पैसे से गाड़ी में घूमने का काम करेंगे, उनके तेल से घूमने का काम करेंगे, उनके साथ घूमने का काम करेंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को हराने का काम करेंगे उन्हीं के कार्यकर्ता। देख लीजिएगा, ये सत्य है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को सबक सिखाना बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक जरूरी है। ओम प्रकाश राजभर ये जो अपने परिवार की बात कर रहे हैं, अपने बेटा को नेता बनाने में सिर्फ लगे हैं, इसका जवाब जो है कि जनता देने का काम करेगी, समाज के लोग देने का काम करेंगे, उनके साथ अपना खून पसीना बहाने का काम किए वो लोग देने का काम करेंगे। तब ओम प्रकाश राजभर का जो दिमाग जो एड़ी में घुसा हुआ है दिमाग में आने का काम करेगा, ऐसे आने वाला नहीं है। नहीं, बीजेपी के साथ मिलने के साथ सर्वे चल रहा है और बता रहे कि गाजीपुर से सुभाषपा अगर जुड़ता है बीजेपी के साथ तो बीजेपी को पूरा जो है कामयाबी दिला पाएगी, बाकी जो है कोई जो है यहाँ पार्टी नहीं दिला पाएगी। तो बीजेपी यही जो है सोचकर सर्वे बीजेपी से देखिए, बीजेपी में आ रहे हैं तो अब उनकी क्या है जो, और जो बीजेपी जो पार्टी के हमारे नेता लोग हैं उनका निर्णय होगा, लेकिन ऐसे लोगों को तो लेना ही नहीं चाहिए, किसी भी दल को इनको लेना ही नहीं चाहिए। जो दल लेगा लेने के बाद में जरूर पछताएगा, ये तो निश्चित है। नहीं तो ओम प्रकाश राजभर के जगह पे मैं कहता हूं कि किसी भी दल का, कोई भी दल हो, ओम प्रकाश राजभर के जगह पे किसी और राजभर के बेटा को नेता बनाओ और उसको चलाने का काम करो, उसके समाज का, राजभर समाज का काम करने का काम करो। ओम प्रकाश राजभर से बेहतर काम करेंगे, ये मेरा वादा है। चलिए, खास जानकारी के साथ अवधेश राजभर ने पूरी अपनी बातें रखे, बयान में अपनी बातें साझा किए और ये आगे का विषय है और देखा जाएगा कि लोकसभा चुनाव में ये चुनावी रणनीति में क्या होता है और क्या सुभाषपा अपना जो है जीत कायम करेगी या फिर सुभाषपा जो है बीजेपी से गठबंधन का पूरा जो है खुलासा कब तक हो रहा है। फिलहाल इस वक्त के लिए भी न्यूज़ इंडिया के साथ नमस्कार।